स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इमरान A to Z में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी अपनी शादी की परंपराएं किस तरह से करते हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा समय आपका नहीं लेते और ले चलते हैं हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं बीच में आग जलाकर महिलाएं चारों तरफ से घेरी हुई हैं और गाना गाकर नाच रही हैं, तो इस रस्म को कहते हैं कोड वर्किंग। और दोस्तों ये देखिए कि बारात आने के बाद किस तरह से लड़की के घर वाले दूल्हे और उसके साथी की किस तरह से आरती करते हैं। और दोस्तों दोनों ही पक्ष के जो भी बुजुर्ग होते हैं आपस में इस तरह से नमस्कार करते हैं, जिसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा में समधी भेंट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों बारात पहुंच चुकी है लड़की के घर और देखिए किस तरह से यह रस्म की जा रही है। इस रस्म को दोस्तों पनबूड़ी की रस्म कही जाती है, जो कि आदिवासियों में पहली रस्म होती है। तो देखते रहिए दोस्तों, इसी तरह के नए नए रस्म हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों जिस घेरे का ये चक्कर लगा रहे हैं उस घेरे के अंदर से ये गुजरते हैं और इनके ऊपर पानी छिड़का जाता है। ये कारण से इन्हें देखिए पनबूड़ी की रस्म कही जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों ये नियम देखने में। अब अगला रस्म है दोस्तों मंडप को सजाने का, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में मड़वा कहा जाता है। और ये मंडप की सजाई हो चुकी है। लड़के और लड़की को किस तरह से इस मंडप के चारों तरफ घुमाया जाता है और इस रस्म से शुरू होता है इन दोनों को हल्दी लगने की रस्म, जिसे तिल चढ़ाते हैं और हल्दी लगाई जाती है। देखिए किस तरह से गांव के बड़े बुजुर्ग पहले इस रस्म की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग नियम अब चालू हो चुका है मड़वा नाचने का। इसे कहते हैं मड़वा नाची, क्योंकि हल्दी लगने के बाद फिर मंडप में शुरू होता है लड़के लड़कियों को नचाने का काम। देखिए किस तरह से एंजॉय करते हैं आदिवासी अपने इस शादी की रस्म को। सब हर्षोल्लास के साथ इस रस्म को मनाते हैं। छोटे हो या बड़े हो, हर कोई इस रस्म में शामिल रहता है और पूरे एंजॉय के साथ इस रस्म में भाग लेता है। आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से लड़की को नचाया जाता है और लड़के को भी इसमें नचाया जाता है मंडप के चारों तरफ। दोस्तों शादी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो नई और नियम मानी जाती है यही है, जिसमें हर कोई भाग लेता है इस नए नियम में। दोस्तों मड़वा नाचने का जो नियम है यह लगभग अब ख़त्म हो गया है, जिसके बाद लड़के और लड़की को किस तरह से मंडप में ही नहलाई जाती है। और दोस्तों जो गांव के गायता होते हैं वो देखिए किस तरह से अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम लेकर दूल्हा और दुल्हन को उनका चरण स्पर्श करवाया जाता है। और दोस्तों देखिए इस रस्म में लड़के पक्ष के द्वारा जो भी कपड़े लाए जाते हैं लड़की के घर वालों के लिए उन्हें प्रदान की जाती है इस रस्म में। और दोस्तों देखिए किस तरह से मंडप को अंतिम बार सजाया जा रहा है। और इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन को किस तरह से मंडप के चारों तरफ उन्हें घुमाया जाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा यह नए नियम। और उन्हें यहाँ पर चारों तरफ घुमाने के बाद एक पीढ़े में बैठाया जाता है और गांव के मुखिया किस तरह से तेल और हल्दी को उतारते हैं।
इसके बाद महिलाएं भी इस रस्म में भाग लेती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आदिवासियों में यह नेंग और नियम आपको देखने में। और दोस्तों, अंतिम घड़ी आ चुकी है और देखिए दूल्हा और दुल्हन को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों, आप जो ये रस्म देखने वाले हैं, इस रस्म को कहते हैं भावर पड़ाना। और देखिए दोस्तों, दूल्हा और दुल्हन को किस तरह से पाकर उन्हें गोल घुमाया जाता है और इस गोले के बीच में होते हैं ग्राम गायता। और इस तरह से यह विधि संपन्न होती है दोस्तों। और अंतिम बेला में किस तरह से दूल्हा और दुल्हन को एक बार फिर से मंडप के चारों ओर घुमाकर नचाया जाता है। और नचाने की विधि संपन्न होने के बाद देखिए टिकावन की जो परंपरा है वो पूर्ण की जाती है। सबसे पहले यह पारिवारिक नियम घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, फिर गांव के लोग। तो दोस्तों, इस तरह से यह शादी संपन्न होती है। और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।